हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बायोलॉजी विंग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के महाकुंभ का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 1 को कवर करेंगे। आज चैप्टर 1 से आने वाले जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में दोनों में कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। हम लोग फटाफट स्पीड में क्लास होगा, चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चे ऐप पर जुड़े हुए हैं और कोर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे ऐप पर जुड़ करके इस महाकुंभ से संबंधित जो मॉडल आंसर है, जो हैंड रिटेन्स आंसर हैं, उसको लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी विंग्स के ऐप पर जुड़ सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा लेंगे, उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ डाल देंगे। बैच वाले सेक्शन में नीचे जाएंगे, कई सारे ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ पर, होम का, स्टोर का, बैच का। तो बैच वाले सेक्शन में जाकर के आप ज्वाइन बैच में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको बैच कोड मांगेगा। तो ये जो बैच कोड है अपना, यह है मिशन 90। इसी तरह से लिखेंगे स्मॉल लेटर में MISSION 90। मिशन 90 बैच कोड के साथ आप बायोलॉजी विंग्स के ऐप पर जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा 2022 बोर्ड के लिए। चलिए, तो सबसे पहले एपिसोड में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या देखेंगे बेटा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बैक टू बैक सारे चैप्टर्स को। आज चैप्टर 1 हो रहा है, कल चैप्टर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसी तरह से बैक टू बैक सारे 16 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस मिशन 90 प्लस और महाकुंभ के इस एपिसोड में, है ना। तो आज चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा समझने का कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या क्या इससे बनेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या बनेंगे और ऑब्जेक्टिव क्या क्या इससे पूछा जा सकता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर फटाफट स्पीड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि हमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, अब बच्चा जाकर के भी फटाक से क्या कर रहा है, बैच कोड भेज रहा है। अरे बेटा पहले पढ़ लो फिर बैच कोड भेजते रहना। ध्यान से सुनो कि हमको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस पर थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर में जो पूछे जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपने दिमाग से भी उसको लिख सकता है और वो सभी बच्चा उन चीज़ों को समझता भी होगा और वो जानता भी होगा। लेकिन ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चंस को करते हैं तो चैप्टर का एक बेसिक कंसेप्ट हमको मिलता है और इम्पोर्टेंट तो है ही, है ना। चलिए, तो इधर इंग्लिश मीडियम में, इधर हिंदी मीडियम में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिफाइन क्लोन, राइट 1 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्लोन क्या है, एक पुंजक क्या होता है, उसका एक हानि और एक लाभ लिखिए। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। क्लोन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्लोन किसको बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम सुने हैं आप? एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का नाम सुने हैं आप? इस अलैंगिक जनन में जो संतति प्राप्त होता है, जो संतति प्राप्त होता है, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, इस ऑफस्प्रिंग को, इस संतति को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्यों क्लोन कहते हैं? क्योंकि ये सिमिलर टू इट्स पेरेंट होता है, बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। किस रूप से? तो स्ट्रक्चरली भी मतलब संरचनात्मक रूप से भी और फंक्शनली और जेनेटिकली भी। क्या? जेनेटिकली भी, मतलब आनुवांशिक रूप से।
आनुवांशिक रूप से, स्ट्रक्चरली भी और जेनेटिकली भी ये अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। तो जो क्लोन है वो बिल्कुल क्या होगा, अपने पेरेंट के सिमिलर होगा। जो क्लोन होगा वो सारे इंडिविजुअल, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी संतति प्राप्त होगा, मतलब 1 2 3 4 जो भी संतति मिल रहा है वो सारा संतति क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा अपने आप में, स्ट्रक्चरली भी, संरचनात्मक रूप से भी, मॉर्फोलॉजिकली भी और इसके साथ साथ जेनेटिकली भी, मतलब आनुवांशिक रूप से भी, है ना। तो जो मॉर्फोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, बाहरी संरचनात्मक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो वो सारे संतति बिल्कुल क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, तो उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। तो क्लोन क्या है ये आप समझ गए, इसका आंसर आपको ऐप पर मिल जाएगा, किस तरह से लिखना है ऐप पर मिल जाएगा, यहाँ आप सीधा सीधा समझ लीजिए बातों को। फिर इसका एक हानि और एक लाभ, इसका एक एडवांटेज क्या है, इसका एक एडवांटेज क्या है, एडवांटेज की बात करते हैं तो ये जनकीय गुणों का संरक्षण करता है, ये कंजर्व करता है पेरेंटल कैरेक्टर को। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें भिन्नता नहीं होती है, वेरिएशन नहीं होता है, और जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो क्या पसंद करती है, वो वेरिएशन पसंद करती है। तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। किस तरह से इस आंसर को लिखना है, किस तरह से इस आंसर को लिखना है, ये हम लोग सीधा कहां करते हैं, ये सीधा हम लोग जाकर के देखते हैं किस तरह से आंसर को लिखना है। इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं ऐप के ऊपर। तो ऐप पर जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, ऐप पर जाकर के जुड़ जाइए, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिशन 90 आपको बैच कोड डालना है, यहां पर आपको बैच रिक्वेस्ट आएगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उससे आप क्या कर सकते हैं, आंसर्स को देख सकते हैं कि किस तरह से आंसर को तैयार करना है। तो ये जो आपका बैच कोड है, ऐप डाउनलोड करेंगे, बैच में जाकर के बैच कोड मिशन 90 आप यूज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसको ब्रीफली क्या पूछ रहा है कि इसको ब्रीफली आप बताइए, मतलब अलैंगिक जनन क्या है, ब्रीफली इसको संक्षेप कीजिए। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो तरह का, हम दोनों की बात करते हैं, हम दोनों की बात करते हैं। एक तरफ लिखते हैं अलैंगिक, एक तरफ लिखते हैं अलैंगिक। अगर पूछ दे अलैंगिक या लैंगिक कुछ भी, तो आप क्या 5 पॉइंट लिख सकते हैं, वो आपके पास जानकारी होनी चाहिए, फटाफट दिखिएगा। और एक लैंगिक, अलैंगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, एसेक्सुअल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल कहते हैं। ये दोनों आपके सामने है। पहला पॉइंट, ये यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल होता है मतलब एक जनक से होता है, एक जनक से होता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अकेला जनक संतति का निर्माण करने के लिए सक्षम है। यहां पर ये क्या होता है भाई, ये बाई पेरेंटल होता है, ये क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है, मतलब ये दो जनक से या द्विजनकीय, ये क्या होता है, द्विजनकीय होता है, मतलब दो जनक से, मतलब नर और मादा, ये दोनों मिल करके संतति का निर्माण करते हैं। तो जब नर और मादा दोनों मिल करके, अभी ऑब्जेक्टिव में जस्ट काम आएगा, जब नर और मादा दोनों मिल करके संतति का निर्माण करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और जब अकेला जनक, एक जनक, जब अकेला जनक, एकल जनक, एकल जनक जब संतति का निर्माण करने में हिस्सा लें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अभी जस्ट काम आएगा, अभी सॉल्व करेंगे। दूसरा बात यहां पर मियोसिस नहीं होता है, मियोसिस नहीं होता है। अब बहुत सारे बच्चों को मियोसिस नहीं पता होगा, तब हम क्या करें, तुमको पढ़ना था बच्चे में, 9वां में पढ़ना है, 10वां में पढ़ना है, 11वां में पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे, 12वां पास करने वाले हो, 12वां पास भी कर जाओगे, बैल का बैल रह जाओगे। हम क्या करें, फिर भी सुनो, मियोसिस किसको बोलते हैं, जब एक जनक कोशिका पहले 2 संतति कोशिका में और फिर वो दोनों संतति कोशिका 2-2 और संतति कोशिका, अर्थात एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण हो, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाए। अर्थात अगर इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है उसके जनक कोशिका में, तो उसके संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 23 हो जानी चाहिए। मतलब अगर ये 2n है तो ये सब n हो जाना चाहिए, मतलब ये द्विगुणित है तो ये अगुणित होना चाहिए, अगर ये डाइप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड हो जाना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मियोसिस कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, अर्धसूत्रण कहते हैं। तो ये चीज जो है यहां पर नहीं होता है, परंतु यहां पर होता है, क्योंकि युग्मक बनेगा उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। युग्मक में क्या होती है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, पॉइंट नोट कीजिएगा, युग्मक में
n नंबर का, मतलब हैप्लोइड, अगुणित युग्मक में हैप्लोइड अगुणित गुणसूत्र होता है। क्या होता है? अगुणित गुणसूत्र होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए भागिए, हटाइए, खत्म कीजिए मामला, हटाइए, सटाइए। चलिए देखिए, तो ये याद रखना है, अभी जस्ट काम आएगा, ये अभी जस्ट काम आएगा। तो यहां पर क्या होता है? मियोसिस होता है। यहां पर क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, तो यहां पर ना तो युग्मक का निर्माण होगा, ना तो युग्मक निर्माण होगा और ना ही निषेचन होगा, यहां पर ना तो युग्मक का निर्माण होगा और ना ही निषेचन होगा, यहां दोनों होगा, मतलब युग्मक का निर्माण भी होगा और उसका निषेचन भी होगा। 3 पॉइंट याद रखना है। चौथा पॉइंट देखो, यहां पर क्या होता है? इसके संतति को क्लोन कहते हैं। यहां पर जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। और यहां पर संतति को वेरिएंट कहते हैं, भिन्न कहते हैं, जिसमें भिन्नता आती है। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। इससे प्राप्त संतति वेरिएंट होते हैं, इसमें भिन्नता होती है। और अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये निम्न स्तर के जीवों में होता है, ये उच्च स्तर के पादप और जंतुओं में होता है। ये निम्न स्तर के, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये हायर प्लांट्स एंड एनिमल में होता है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये हायर प्लांट्स एंड एनिमल में होता है। क्लियर है? चलिए, 2 क्वेश्चन हम लोग फिनिश मार दिए। तीसरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आओ देखो, चलो तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन गिम्यूल्स किसको कहते हैं? इसको परिभाषित करने बोल रहा है। आओ देखते हैं, फटाफट देखो, आओ देखो, चलो बढ़ते हैं। आओ देखो, तो गिम्यूल्स क्या है बेटा? गिम्यूल्स क्या होता है? एनसीईआरटी जब तुम खोलोगे चैप्टर 1 का, तो सबसे ऊपर में जो फोटो है वही गिम्यूल्स है। एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का सबसे ऊपर में जो फोटो बना हुआ है वो गिम्यूल्स है। गिम्यूल्स क्या होता है? एक लोटा है। क्या है ये? एक लोटा है। देखो यहां पर ऐसा होता है, एक लोटा जैसा संरचना है। इसमें अंतः मुकुलन का काम होता है। ये क्या होता है? ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया माइक्रोपाइल। इसका सूक्ष्म छिद्र हो गया। ये क्या हो गया? सूक्ष्म छिद्र हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये इसका क्या हो गया? सूक्ष्म छिद्र हो गया। तो माइक्रोपाइल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इसके अंदर इंटरनल बड बनता है। क्या बनता है? इंटरनल बड, अंतः मुकुल का निर्माण होता है। कई छोटे छोटे अंदर के तरफ छोटे मुकुल का निर्माण होता है। इस मुकुल को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल बड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इस मुकुल को हम लोग कहेंगे इंटरनल बड, अंतः मुकुल। पूछता है बेटा 2 नंबर में इसको, अंतः मुकुल। इसी का कुछ एडवांस नाम अगर जानना चाहें तो इसी को आर्कियोसाइट्स कहते हैं, या टोटी पोटेंट सेल कहते हैं। इसी को आर्कियोसाइट या टोटी पोटेंट सेल कहते हैं। इसमें, इस गिम्यूल्स में इस तरह से कांटे नुमा कई सारी संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। तो इन कांटों को स्पिक्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन कांटों को स्पिक्यूल्स कहा जाता है। अब ये गिम्यूल्स है क्या सर? अब ये जो गिम्यूल्स दिखा रहे हैं, ये गिम्यूल्स है क्या सर? अब देखो क्या है ये। तुमने जंतु जगत का नाम सुना है? जंतु जगत जो होता है, एनिमल किंगडम जो होता है, इस एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे पहला फाइलम है, जो सबसे पहला संघ है, उस संघ का नाम है पोरीफेरा। क्या नाम है? पोरीफेरा। इसी को हम लोग स्पॉन्जेज कहते हैं, इसी को हम लोग स्पंज कहते हैं। तो ये जो पोरीफेरा है, ये जब अलैंगिक जनन करता है, तो उस अलैंगिक जनन में, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्ट्रक्चर या संरचना का निर्माण होता है। उसी संरचना को हम लोग गिम्यूल्स कहते हैं। उसी अलैंगिक संरचना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? गिम्यूल्स कहते हैं। तो पूछेगा गिम्यूल्स क्या है, तो हम बताएंगे पोरीफेरा के या स्पंज के
अलैंगिक जनन में एक अलैंगिक संरचना का निर्माण होता है जिसके अंदर अंतःमुकुल बनते हैं, अंतःमुकुलन होता है, जो ये मुकुल इस माइक्रोपाइल के रास्ते बाहर निकल करके नए संतति का निर्माण करता है। इसे ही हम लोग गिम्यूल्स कहते हैं। तो इस गिम्यूल्स से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है और 2 नंबरिया में भी क्वेश्चन बनता है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है यहां तक? 3 क्वेश्चन हो गए, चल आगे देख। वेरी गुड बच्चे सब, जल्दी बताओ। यहां तो हो गया क्लियर? जल्दी थम्स अप मारो जल्दी। देखो जो कुछ नहीं पढ़ा एकदम क्लियर है, नील बटे सन्नाटा। वो भी अगर ये 14 दिन का क्लास, 15 दिन का क्लास जो होने वाला, अगर इसको देख लिया, सिर्फ देख लिया, तो पक्का समझो 75+ नंबर उसको आ गया। जो देख लिया उसको आ गया। मतलब ये क्या है? महाकुंभ है। महाकुंभ में जो स्नान करता है वो जीवन भर के लिए समझ लो कि पाप से मुक्त हो जाता है, उसका जीवन मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसको। इसलिए हम इसको नाम दिए बायोलॉजी का महाकुंभ। महाकुंभ मतलब समझ रहे हो, इतना इतना साल में एक बार महाकुंभ का मेला लगता है। जो कुंभ का स्नान कर लिया समझ लो उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन का मझधार नैया पार हो गया। तो हम नैया पार लगा देंगे। चलो जल्दी देखो यहां, चलो बोलो हर हर महादेव की जय हो। चलो देखो यहां आगे बढ़ते हैं। गिम्यूल्स हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? तीसरा क्वेश्चन है ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी को बोलते हैं उसमें चक्र, मध चक्र या मासिक चक्र, मासिक धर्म बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी धर धर के पूछा जाता है। तो जितने बच्चे हैं इसको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो भले यहाँ पर 6 क्वेश्चन बताए हैं, ऐप पर तुम जाओगे तो चैप्टर 1 से 10 क्वेश्चन वहाँ तुमको मिलेगा, उसका आंसर भी मिलेगा हिंदी में, अंग्रेजी में, सब में। तो वो जो ऐप पर मिलेगा उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जो बता रहे हैं समझ लो, भी यहाँ से लेकर के लगा दो यहाँ से पटना तक, उसके बाद लास्ट में आई लगा देना, ठीक है? तो उतना इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड तक। चलो देखते हैं, क्या देखते हैं? उसमें चक्र तथा मध चक्र या मासिक चक्र क्या होता है। और देखो मैमल्स का नाम सुना है, इसी को स्तनधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं, मैमल्स। अब ये जो मैमल्स है ना बेटा, ये 2 तरह का होता है। ये कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है ये मैमल्स। एक को बोलते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं नन प्राइमेट, नन प्राइमेट्स, जिसमें चूहा, कुत्ता, बिलाई, गाय, घोड़ा सब आ गया, खरगोश, सब बच्चा देता है। स्तनधारी कौन है? जो बच्चा देता है, जो जीवित बच्चा को जन्म देता है और उसके साथ साथ उसको दूध पिलाता है, वो क्या है? स्तनधारी है। तो स्तनधारी में एक नॉन प्राइमेट्स और एक प्राइमेट्स। तो इतना तो जानते हैं हम लोग, इतना बकलोल तो तुम लोग नहीं हो कि जो मासिक चक्र है या उसमी चक्र है ये नर में होता है कि मादा में होता है, ये हमको बताना पड़े। ये तो तुम लोग जानते होगे, जब भी होगा तो क्या होगा? मादा में। तो अगर हम नन प्राइमेट्स की बात करें और प्राइमेट्स की बात करें तो प्राइमेट्स में कौन कौन आता है जानते हो? प्राइमेट्स में आता है हम लोग ह्यूमन आते हैं, ह्यूमन हम लोग, मानव। मंकी आता है, बंदर आता है, एप आता है, लंगूर आता है, चिंपांजी, चिंपांजी आता है, गोरिल्ला आता है, गोरिल्ला आता है। तो ये सब क्या है? गोरिल्ला। इतना बस, इतना सब याद रखिएगा। इटीसी हटा दो, इतने याद रखना। ये जो तुमको ऊपर दिखाई दे रहा है ये सभी प्राइमेट्स के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? प्राइमेट्स के सदस्य हैं। इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5, ये पांचों को छोड़ करके जितने बच्चा देने वाले जीव हैं, जंतु हैं, जितने बच्चा देने वाले जंतु हैं वो सभी जंतु क्या है? नॉन प्राइमेट्स हैं। जैसे कि डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, बुफेलो, रैट, चूहा, रैबिट, खरगोश, ईटीसी, जितना लिखना है लिखते चलो। बकरी सब क्या है? सब क्या है बेटा? सब है नॉन प्राइमेट्स। तो ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये सारे प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स हैं, ये सारे प्राइमेट्स हैं। तो नॉन प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स के मादा में, किसमें? इसके मादा में क्या होता है? उसमीय चक्र होता है। क्या होता है? उसमीय चक्र होता है। इसी को हीट साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
या इसी को ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। क्या है अभी समझेंगे, पहले इतना समझ लो किसमें होता है। ऑब्जेक्टिव में अभी पूछेगा तो अभी जस्ट हम अभी प्रैक्टिस करवाएंगे ऑब्जेक्टिव का। उष्मीय चक्र या मध चक्र या फिर हीट साइकिल या ऑस्ट्रस साइकिल किसमें होता है? तो नन प्राइमेट्स के मादाओं में। किसमें होता है? नन प्राइमेट्स के मादाओं में। और नन प्राइमेट्स में कौन आता है? तो कौन आता है? गोली मारो। प्राइमेट्स में जो नहीं आता है वो नन प्राइमेट्स में आता है। प्राइमेट्स में याद रखना आसान है, 5 ठो है, ह्यूमन है, मंकी है, एप है, चिंपांजी है और गोरिल्ला है। ये पांचों को छोड़ करके जो भी बच्चा देने वाला और बच्चे को दूध पिलाने वाला है स्तनधारी, वो सारा नन प्राइमेट्स का मेंबर है। और वो नन प्राइमेट्स के मादाओं में क्या होता है? ऑस्ट्रस साइकिल, उष्मीय चक्र, मध चक्र या मासिक ये हीट साइकिल होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ प्राइमेट्स में। अब प्राइमेट्स की जो मादा है, प्राइमेट्स की जो फीमेल है, इसी में होता है मासिक चक्र, एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होता है? तो प्राइमेट्स में होता है। कहाँ होता है? प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स में कौन कौन ऑब्जेक्ट में पूछेगा? ह्यूमन में, मंकी में, एप में, चिंपांजी में, गोरिल्ला में। और देखते हैं क्या होता है। अभी ये कंसेप्ट क्लियर करते चलो। देखो यहाँ अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रस साइकिल, इसी को हम लोग बोलते हैं हीट साइकिल, इसी को हम लोग बोलते हैं मध चक्र, इसी को हम लोग बोलते हैं उष्मीय चक्र। उष्मीय चक्र, ठीक है। चलो इधर क्या है? इसी को बोलते हैं मासिक चक्र। क्या कहते हैं? मासिक चक्र। मासिक चक्र, इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहा जाता है इसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अंतर क्या है? प्राइमेट्स के मत कहां होता है ये? तो ये होता है नन प्राइमेट्स, नन प्राइमेट्स के मादाओं में। यहां पर जानते हो जो महीने के अंत में जो पूरा पीरियड चलता है, उस महीने के अंत में जो रक्त का स्राव होता है, जो रक्त का प्रवाह होता है योनि द्वार से, वो यहां पर नहीं होता है। वो यहां पर नहीं होता है और यहां पर होता है। यहां पर होता है, बस यही अंतर है। होता किसमें है ये? तो प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के मादाओं में, प्राइमेट्स के मादाओं में। अब इसको अगर परिभाषित किया जाए तो कैसे लिखेंगे? इधर लिखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे परिभाषित करेंगे। लिखेंगे प्राइमेट्स के मादाओं में प्रति माह उसके अंडाशय, उसके गर्भाशय, उससे संबंधित हार्मोन में होने वाले परिवर्तन को मासिक चक्र कहते हैं। और जिसके शुरुआत में या अंत में क्या होता है? योनि द्वार से रक्त का प्रवाह होता है, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर नहीं होता है तो ये ऑस्ट्रस साइकिल। बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम। यहां पर प्रवाह नहीं होगा, यहां पर प्रवाह होगा। क्लियर है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल। ऑब्जेक्टिव आएगा, बना दोगे? जल्दी से थम्स अप मारो, हम चैट बॉक्स में देख रहे हैं, जल्दी आओ। मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर नहीं होता है तो ये ऑस्ट्रस साइकिल। बाकी सब कुछ सेम। कहां साउंड प्रॉब्लम है जी? चलो बढ़ते हैं आगे। वीडियो को शेयर करो। जितने भी बच्चे हैं बायोलॉजी के, कोई किसी का नंबर खराब नहीं आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए, है ना। सबको शेयर करो, सबको जोड़ो। महाकुंभ के मेला में सबको स्नान कराने के लिए सबको बुला लो, जो भी बायोलॉजी के बच्चे हैं। सबका नंबर अच्छा आना चाहिए इस बार बोर्ड में गर्दा उड़ा करके।
चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं। अयं निजा परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात हम लोगों के लिए पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी ही हमारे परिवार के समान है। जितने भी बायोलॉजी के बच्चे हैं सब हमारे बच्चे हैं और सभी का अच्छा नंबर आए, हम यही कामना करेंगे और हम उसके लिए मेहनत भी करेंगे। और हम एक छोटा सा हेल्प के साथ क्या करना चाह रहे हैं, बायोलॉजी के महाकुंभ में सभी बच्चों को हम इससे जोड़ करके अच्छा मार्क्स दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं ऐप पर ज्वाइन कीजिए स्टडी मटेरियल के लिए, और आराम से नया बैच बना है एकदम ऐप पर आप लोगों के लिए ही। जो बच्चे हमारे एडमिटेड स्टूडेंट नहीं हैं उन बच्चों के लिए एक नया ग्रुप, नया बैच बनाया गया है ऐप पर। वो सारे जुड़ करके वहाँ पर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस, उसके आंसर का फायदा उठा सकते हैं। चलिए चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ओह, तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा, चौथा ना जी, चौथा। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा अपलोड हो रहा है। अरे इंग्लिश में भी तो इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, नहीं बोलते हैं। गजब बात करते हो यार तुम लोग। इंग्लिश वाला लिखो तो हिंदी वाला दुख होता है, हिंदी लिखो तो इंग्लिश वाला दुख होता है। बायोलॉजी है उसको समझ में नहीं आता है, हिंदी और अंग्रेजी यहाँ अलग अलग पढ़ना पड़ता है। अगर शुद्ध हिंदी और शुद्ध अंग्रेजी पढ़ना है तो अलग अलग बैच पढ़ाना पड़ेगा। और संभव है महाकुंभ का बैच अलग अलग किया जा सके? क्या मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है कि एक के साथ निपट जाएगा? असंभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या है? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या है? यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी और बाइसेक्सुअल मतलब उभयलिंगी या द्विलिंगी। तो यूनिसेक्सुअल को ही हम लोग डायोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोसियस कहते हैं, ये याद रखिएगा। और बाइसेक्सुअल को ही हम लोग मोनोसियस कहते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसा जीव जिसके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ या तो नर जनन अंग हो या तो मादा जनन अंग हो, तो उसको क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कहते हैं। और बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी या द्विलिंगी किसको कहते हैं? या तो उसके शरीर पर नर जनन भाग और मादा जनन भाग, अगर दोनों उपस्थित हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा समझने में नहीं है। इसके उदाहरण को अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं फाइनली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। कंसेप्ट समझिएगा। कोई भी पौधा होता है, ध्यान से देखना बेटा, कोई भी पौधा होता है तो कोई भी पौधा का 2 भाग होता है। कोई भी प्लांट का 2 हिस्सा है। एक तो है उसका ऊपर जो निकला हुआ है उसको शूट बोलते हैं। नीचे जो निकला हुआ है उसको क्या कहते हैं? नीचे जो निकला हुआ है उसको हम लोग रूट कहते हैं ना। ये इसका जड़ है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसी पौधा में पत्ती वगैरह भी होता है कि नहीं होता है? डाली वगैरह भी होता है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी कायिक जनन का। ध्यान से सुनिएगा। देखिए पत्ता उत्ता भी है इसमें फूल वूल भी होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, फूल भी होता है। और देखो मान लो यहाँ पर इसका क्या है, ये यहाँ पर ये फूल खिला हुआ है। ये क्या है? इसका फूल खिला हुआ है। तो फूल से ही फल बनता है, तो फल यहाँ पर इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ये क्या है? लीफ है। ये क्या है? लीफ है। पत्ती, ये क्या है? स्टेम है। तना, ये क्या है? रूट है, जड़ है। ये क्या है? फ्लावर है, पुष्प है। तो यहां पर जो दिखाई दे रहा है, तो ये सब भाग जो दिख रहा है आपको, लीफ, रूट, स्टेम, ये सब बोलते हैं पादप का कायिक भाग। ये क्या है? पादप का कायिक भाग है। अर्थात ये वेजिटेटिव पार्ट्स है। ये क्या है? पादप का वेजिटेटिव पार्ट्स है। और ऊपर जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पादप का जनन भाग। ये क्या है? पादप का जनन भाग है।
जनन भाग है। तो पुष्प में क्या होता है, नर पुष्प होता है, मादा पुष्प होता है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, उसमें पराग बनते हैं, अंडा बनते हैं, वो दोनों मिलते हैं, निषेचन होता है, निषेचन होकर के संतति का निर्माण अर्थात फल बनता है, बीज बनता है। तो ये तो इसका जनन भाग हो गया। हमको बात किसका करना है, इसके कायिक भाग का। तो ये जो कायिक भाग है जिसमें कि पत्ती आ रहा है, तना आ रहा है और जड़ आ रहा है, अगर इस पत्ती, तना और जड़ यानी कि उसके कायिक भाग से यानी कि उसके वेजिटेटिव पार्ट से अगर संतति का निर्माण हो रहा है, संतति का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन। कायिक जनन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इफ द formation of new individual taking place with the help of root, stem, leaf, that is vegetative part of the plant is called vegetative reproduction। अगर यही हम बोले कि पादपों के कायिक भाग यानी कि पत्ती, तना और जड़ से नए संतति का निर्माण अगर हो तो उसको कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छा। तो ये दो तरह का होता है। कायिक जनन क्या होता है, दो तरह का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये दो तरह का होता है। एक तो होता है नेचुरल, प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या है, कंद, प्रकंद, नाम सुने हो कि नहीं, कंद, प्रकंद, पोटैटो, ट्यूबर, राइजोम, ये सब जितना है ये सब नेचुरल का एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइलम का नाम सुना होगा तुम लोग, ब्रायोफाइलम की पत्ती, इसके यहाँ पर, इसके जो यहाँ पर लीफ के मार्जिन में जो नोचेज होते हैं उसमें यहाँ पर इस तरह से छोटा छोटा जड़ निकलता है, छोटा छोटा पौधा का निर्माण हो जाता है, तो ये ब्रायोफिल्म कहलाता है। तो ये सब जो पत्ती है ये सब क्या है, पत्ती से नए संतति का निर्माण हो रहा है और ये प्राकृतिक होता है, स्वतः होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आलू है तो आलू में इस तरह से क्या होता है, इसका नोड होता है, ये उसका आलू का आंख है, ये उसका क्या है, आई कहलाता है, इसका नोड कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो इससे संतति का निर्माण हो जाए, नए वृक्ष, नए संतति का निर्माण हो जाए, तो आलू क्या है, एक तना है। आलू क्या है, एक तना है। आलू एक रूपांतरित तना है। तो तने से संतति का निर्माण हो रहा है, मतलब तना क्या है, कायिक भाग है ना। तो कायिक भाग से संतति का निर्माण होना क्या कहलाएगा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी तरह से अब आते हैं कहाँ पर, आर्टिफिशियल में। तो आर्टिफिशियल में मोटा मोटी तीन तरह से हम लोग पढ़ते हैं। एक कटिंग, काट लगाना, दूसरा लेयरिंग, दाव लगाना, और तीसरा प्रबंध लगाना जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये तीन तरह से होता है। तो इसको आपको याद रखना है, इतना मोटा मोटी बात। तो ये हो गया अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमको लगता है कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 1 से इतना चीज कम से कम आपको याद रखना है सब्जेक्टिव में, बाकी चीजें ऐप पर मिल जाएगी आपको। अब आइए देखते हैं मिशन 90+ के तहत जो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव एक बड़ा हिस्सा है, आधा आधी ऑब्जेक्टिव ही है, तो उस पर इंग्लिश ऑब्जेक्टिव और हिंदी ऑब्जेक्टिव दोनों में चर्चा करेंगे। पहले 4-5 हिंदी का देखेंगे, फिर 10-5 इंग्लिश का देखेंगे, फिर 4-5 हिंदी का देखेंगे, फिर इंग्लिश का देखेंगे, इस तरह से। चलिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, एक सेकंड रुकना। अरे बाप रे बाप, भूत बन गए हम रे, देख रहे हो। चलो आओ ऑब्जेक्टिव पर करते हैं चर्चा। देखिए तो ये ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, हम लोग फटाफट क्या करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना, हिंदी में है। क्या है कि क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब कहलाता है। जब नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है, जब मेल और फीमेल गैमिट मिलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट अगर होता है तो वो कैसा रिप्रोडक्शन कहलाता है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, लैंगिक जनन सेक्सुअल कहलाता है, वर्धिकायिक नहीं, या फिर युग्मन मुकुलन बडिंग नहीं। तो ये क्या होगा, हम जानते हैं जब नर और मादा युग्मक का मिलन होता है, जब मेल और फीमेल
गैमिट्स का फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। तो फटाफट आंसर आप लोग देते भी चलेंगे, साथ साथ हम देखते भी चलते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है सामने आपका। क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से हो तो उसको क्या कहते हैं। अभी जस्ट हम पढ़ाएं कि एक जनक से अगर संतति का निर्माण होता है तो उसको कैसा जनन कहते हैं, अलैंगिक या लैंगिक। तो 100% लैंगिक तो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यूनिपेरेंटल अभी जस्ट बताए थे, अगर सिंगल पेरेंट से संतति का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक पुंजक क्लोन किससे संबंधित है। क्लोन के बारे में आप क्या समझते हैं। अगर ये कंसेप्ट अभी जो हम पढ़ाए वो आपके दिमाग में है तो ये ऑब्जेक्टिव आप कर लेंगे। एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है, निम्नलिखित में कौन सी बात सही है। तो क्लोन के संबंध में क्या क्या बात सही है देखते हैं, आइए। आकारिकीय मतलब मॉर्फोलॉजी, संरचनात्मक रूप से समान, बिल्कुल ये तो समान है, सही बात है। आनुवांशिक रूप से समान, बिल्कुल ये भी सही बात है। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान दोनों, ये भी सही बात है। इनमें कोई नहीं, ये तो बात खत्म हो गया। तो ना तो ये मारेंगे ना तो ये मारेंगे क्या, ऑप्शन सी। क्योंकि जो क्लोन होता है वो देखने में भी बिल्कुल सिमिलर होता है और उसके साथ साथ वो क्या होता है, देखने में बिल्कुल सिमिलर होता है और वो आनुवांशिक रूप से भी बिल्कुल सिमिलर होता है। मतलब क्लोन किसको कहते हैं, स्ट्रक्चरली या मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन। मतलब आकारिकी रूप से तथा आनुवांशिक रूप से समान संततियों को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा है। आओ देखो क्या है, किसमें जनन कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। मतलब निम्नलिखित में से कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच द पेरेंट डिवाइड्स टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग। डिवाइड करके पेरेंट क्या बनाता है, ऑफस्प्रिंग को बनाता है। तो हम लोग उसको फिजन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है। तो अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम ये किस जगत का मेंबर है। तो हम जानते हैं अमीबा किसका मेंबर है, प्रोटिस्टा का मेंबर है। पैरामीशियम किसका मेंबर है, तो प्रोटिस्टा जगत का मेंबर है। बैक्टीरिया किसका मेंबर है, तो मोनेरा जगत का मेंबर है। बैक्टीरिया किसका मेंबर है, तो मोनेरा जगत का मेंबर है। तो क भी और ख भी, मतलब बैक्टीरिया में भी विखंडन होता है और प्रोटिस्टा में भी विखंडन होता है, मोनेरा में भी विखंडन होता है और प्रोटिस्टा में भी विखंडन होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश में भी अभी हम लोग करेंगे। आइए देखिए, इंग्लिश वाला आ गया क्वेश्चन आपके सामने, इंग्लिश वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या है, ट्यूबरस रूट आर यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द फॉलोइंग प्लांट्स। ट्यूबरस रूट का इस्तेमाल किस चीज में होता है, ट्यूबरस रूट किस में होता है, जल्दी बताओ। तो हम जानते हैं पिजन पी, वीट, दहलिया और स्पैरेगस किस में होता है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। इंग्लिश
मीडियम वाले बच्चे कौन कौन है, जरा थम्स अप कीजिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले कितने बच्चे हैं, ताकि हम देख लें, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम आगे काम करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले कितने बच्चे हैं, थोड़ा सा थम्स अप मारिए जल्दी से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो भी हैं वो थोड़ा सा हैंड राइज करके दिखा दें कि सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं। कितने बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के? चलिए, हिंदी मीडियम का कौन कौन बच्चा है यहाँ पर? हिंदी मीडियम का कौन कौन बच्चा है, थम्स अप करो तो। चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर क्या होगा ऑप्शन इसका? तो इसमें क्या होता है, ट्यूबरस रूट किसमें पाया जाता है? तो हम जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ट्यूबरस रूट से होता है, किसमें? तो दहलिया में भी होता है और एस्पैरेगस में भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें दोनों सही हो सकता है। आइए बढ़ते हैं दूसरा, बाइनरी फ्यूजन टेक्स प्लेस इन। बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, द्विविखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है, बिल्कुल। पैरामीशियम में होता है, बिल्कुल। बैक्टीरिया में भी होता है, बिल्कुल। क्या इसमें होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों आंसर सही है। यहाँ पर क्या है, तीनों आंसर सही है। बाइनरी फ्यूजन कहाँ होता है? इन तीनों में होता है। कोई दिक्कत होना चाहिए आपको? नहीं। चलिए, अब आइए देखिए, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आप पहली बार देखे होंगे, इसमें 3 आंसर सही हो रहा है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। निम्नलिखित में से कौन है जो कि बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं? तो हाइड्रा करता है, बिल्कुल करता है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम एंड यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। निम्नलिखित में से कौन है जो कि रूपांतरित तना है और कायिक प्रवर्धन में काम आता है? राइजोम बिल्कुल है, बल्ब बिल्कुल है, ट्यूबर बिल्कुल है, कैलोड जो है वो है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये बिल्कुल नहीं है। तो कौन कौन होगा? राइजोम भी होगा, लिखवा चुके हैं। कंद प्रकंद सब नहीं पढ़े थे, बल्ब भी है और ट्यूबर भी है। ये तीनों क्या है? मॉडिफाइड स्टेम होता है। 11th का टॉपिक है ये, 11th में पढ़ना है कि नहीं? ये तीनों क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। आइए देखते हैं नीचे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू इकॉर्निया। इसके रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट नीचे सही है? जल्दी से पढ़ के बताइए। इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा लेवल में है। आइए, ये एक एक्वेटिक प्लांट है, बिल्कुल सही बात है। इट इज नॉन एज द टेरर ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही बात है। इसी को हम लोग वाटर हाइकांथ बोलते हैं। ये ऑफसेट है, ये एक ऑफसेट है, ये एक ऑफसेट है, बिल्कुल सही बात है। और ये नेटिव इंडिया का, ये भारत का है? नहीं, ये भारत में इसकी उत्पत्ति नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों क्या होगा? सही जवाब होगा इसका। ये तीनों क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ करके हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर? हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के ऊपर। आइए देखते हैं। थोड़ा सा तो हिला दिया होगा इंग्लिश मीडियम वाला। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है? बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है? जल्दी से बताइएगा।
अमीबा में होता है, बिल्कुल होता है। पैरामीशियम में होता है, बिल्कुल होता है। जलकुंभी में, वाटर हाइकांथ में बिल्कुल नहीं होता है। किस में होता है भाई? तो अमीबा और पैरामीशियम बोथ। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुकुलन किस में होता है? मुकुलन किस में होता है? तो मुकुलन हम जानते हैं, मुकुलन किस में होता है? क्लाइमेडोमोनाज में होगा, पेनिसिलियम में होगा, ईस्ट में होगा, या इनमें से सभी में होगा? जल्दी बताओ। सब में होगा, किस में होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ किस में होगा? ईस्ट में ना होगा जी, ईस्ट में ना होगा। जल्दी बताओ कहाँ होगा? अभी भी गलत जवाब आ रहा है बहुत सारा। खोपड़ी लगाओ, खोपड़ी लगाओ, अभी भी गलत जवाब दे रहे हो तुम लोग। हाँ, अब थोड़ा सा जगह पर आया है। चलो बिल्कुल, शुरू में जो डीडी लिख रहा था सबको मार के डीडी नेशनल दिखाएंगे रे बकलोल सब। किस में होता है? ईस्ट में होता है। बर्डिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है। 7वां नंबर, अभी जस्ट गिम्यूल्स पढ़ाए थे ना, गिम्यूल्स बनते हैं। गिम्यूल्स किस में बनता है? अभी जस्ट बताए थे। हाइड्रा में नहीं, पेनिसिलियम में नहीं, ईस्ट में नहीं, तो किस में? स्पंज में। किस में बनता है? अभी जस्ट बताए थे कि स्पंज में, जो पॉरीफेरा संघ का मेंबर है स्पंज, इसी में गिम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जिसमें जो कि इंटरनल बडिंग को शो करता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें कौन पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं आता है? फ्लावरिंग प्लांट में काम नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? कंद, भूस्तरी, प्रकंद, कोनिडियम। तो भाई देखो, कंद लगा तो सकते ही हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में, भूस्तरी भी हो सकता है, प्रकंद भी हो सकता है, तो बचता क्या है? कोनिडिया। ये कहाँ होता है? तो सिर्फ कवक में होता है, पुष्पीय पादप में नहीं होता। ये कहाँ होता है? कवक में होता है। तो कवक में होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? सही जवाब क्या है? कोनिडिया। अभी जस्ट बताए थे। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं ब्रायोफाइलम को, बिल्कुल नहीं। जलकुंभी को, अगेव को, केला को, तो नहीं। तो कौन है? जलकुंभी, वाटर हाइकांथ। इसी को कॉर्निया बोलते हैं, इसी को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है रे बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे। 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव देखो और खटाखट बोलो। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन खींच लेता है? तो याद करो, बताए थे इसको बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? जिस भी जलाशय में उगता है वहाँ के जलाशय में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, घुला हुआ जो ऑक्सीजन है, उसको क्या करता है? यूज कर लेता है। तो उसमें रहने वाला जो जीव जंतु है वो सबको परेशानी होने लगती है, जलीय जीव को परेशानी होने लगती है और वो मरने लगता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बंगाल का आतंक। और ये जो है ये किस में होता है? जलकुंभी में होता है। जलकुंभी क्या करता है? जलकुंभी क्या होता है? ये क्या करता है? ठहरे हुए पानी से एकदम ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से हम लोग क्या करते हैं? कलिकाओं को देखते हैं और उससे नए संतति का निर्माण होते हुए देखते हैं नेचुरली। तो इसमें कौन है ये? अदरक बिल्कुल नहीं, केला नहीं, दहलिया नहीं, तो होगा कौन? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफिलम के लीफ को ही हम लोग देखते हैं कि ब्रायोफाइलम के पत्ती के जो किनारे होते हैं उस किनारों से ही नए नए संतति पौधे का निर्माण होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रायोफिलम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। निम्नलिखित में से कौन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम? पूरे जीवन काल में एक बार फूल देता है। तो हम जानते हैं बांस, आम, लीची, जामुन, तो ये सब नहीं होगा, ये सब तो बहुत बार देता है। हर साल ना आम आता है, मंजर हर साल आता है, लीची गाछ में एक बार फरता है नहीं, जामुन एक बार फरता है नहीं, तो बचा कौन? तो बांस। ये जो बम्बू है, यही बम्बू क्या करता है? ये पूरे जीवन काल में एक बार ही मात्र फूल देता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, विच वन इज द मोनोकार्पिक फ्रूट? मोनोकार्पिक कौन कौन है? तो मोनोकार्पिक मतलब हुआ जो एक बार दे, है ना, जो अपने जीवन काल में पूरा एक बार ही फूल दे। तो इसी क्वेश्चन का अंग्रेजी में है, देखो क्या है। तो ये कौन होगा इसमें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो मुड़ी फोड़ देंगे अभी सबका। बीच बीच में रुकना पड़ता है रे, गला दर्द देता है। चलो, जीवन काल में एक बार देता है पुष्प, एक बार पैदा करता है, कौन है वो? तो याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग मार रहे होंगे खटाखट, कौन? बम्बू। तो बम्बू तो सही है ही, अंग्रेजी वाला भी जस्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। तो अगेव भी होता है, ये भी पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल देता है। ठीक है, मोनोकार्पिक ये भी है और ये भी है। तो अंग्रेजी में देख लो यहाँ पर एक और नाम, हिंदी वाला में तो बांस, आम, जामुन, लीची था, तो इसीलिए बांसे सिर्फ मारे थे। इंग्लिश वाले में दोनों मारेंगे, ठीक है। चलो, इसीलिए तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव लाए हैं, ताकि तुम लोग सीख जाओ, कुछ नया भी तुम लोग को आ जाए। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ें। Which of the following new plant develop on leaf? मतलब नए प्लांट को डेवलप कर देता है अपने लीफ से, अपने पत्तियों से। कौन है वो? कौन है वो? जल्दी से बताना, ध्यान से पढ़ना बाबू, ध्यान से पढ़ना, अंग्रेजी वाला है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। फटाफट ब्रायोफाइलम तुम लोग मार दोगे, लेकिन देख लेना। चलो, तुम लोग मार रहे हो ना फटाफट ब्रायोफाइलम, बहुत अच्छा। तो ब्रायोफाइलम तो होगा ही होगा, क्या होगा? कैलेंची भी होगा। ये दोनों क्या होगा? इस दोनों में क्या होता है? लीफ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बस यही 13 ठो इंग्लिश वाला है, फिर बाकी हिंदी वाला ही है। हिंदी वाला भी अंग्रेजी में हम लोग पढ़ पढ़ के सॉल्व करवा देंगे अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, अंतः निषेचन किस में होता है? स्तनधारियों में बिल्कुल होता है, हम लोग में अंतः निषेचन ही होता है। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? मैमल्स में होता है। किस में होता है? रेप्टाइल्स में भी होता है। किस में होता है? बर्ड्स में भी होता है। फिश में होता है क्या? नहीं। मछली में क्या होता है? मछली में अंतः निषेचन नहीं होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मछली में जो नर है, जो मेल है, वो स्पर्म पानी में छोड़ देता है, और जो फीमेल है वो ओवम पानी में छोड़ देती है। और नर और मादा जो युग्मक है, जो मेल और फीमेल गैमिट है, वो वाटर में फर्टिलाइज करता है, ना कि फीमेल बॉडी के अंदर। तो इसमें सही जवाब होगा ए भी, बी भी और सी भी। तीनों में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं, तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मैमल्स में भी, रेप्टाइल्स में भी और बर्ड्स में भी, तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बार बार फिर ए और बी लिख रहा है बकलोल, जब बोल रहे हैं तीनों में होता है। अब देखो यहां पर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गैमिट्स अकर इन क्लाइमेडोमोनाज? क्लाइमेडोमोनाज क्या है? एक यूनिसेलुलर एल्गी है कि नहीं? तो इसमें कौन होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैसेज जल्दी बताओ। तो
तो हमने पढ़ाया था आपको 3 तरह का गैमिट, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस टाइप, पढ़ाए थे कि नहीं? तो ये तीनों तरह को करता है। आइसोगैमिट्स भी यहाँ पर बनता है, एन आइसोगैमिट्स भी बनता है और ऊगैमिट्स भी बनता है। तो तीनों तरह के गैमिट्स बनते हैं कहाँ पर? क्लाइमेडोमोनाज में। क्लाइमेडोमोनाज इज द यूनिसेलुलर एल्गी, ये प्लांट किंगडम का मेंबर है, ठीक है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्माफ्रोडाइट, निम्नलिखित में से कौन है जो हर्माफ्रोडाइट है, मतलब द्विलिंगी है? द्विलिंगी है, कौन कौन है? टेपवार्म बिल्कुल है, ये प्लेटीहेल्मिन्थस का मेंबर है। फीता कृमि, स्पंज बिल्कुल ये भी होता है, स्पंज भी क्या होता है? द्विलिंगी होता है। अर्थवार्म बिल्कुल, अर्थवार्म भी द्विलिंगी होता है। फ्रॉग नहीं, ये एक लिंगी होता है। ये क्या होता है? एक लिंगी होता है। तो टेपवार्म भी सही है, स्पंज भी सही है और अर्थवार्म भी सही है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव, भले इंग्लिश का यहाँ पर जो भी इंग्लिश मीडियम का जो ऑब्जेक्टिव है वो कम है, 10 से 12 ठो है, लेकिन उस 10-12 में से 25, 30, 40, 50 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। मतलब एक बार में तुम कितना सही कर ले रहे हो, देख रहे हो ना। तो एक ठो गलत करना वो एक ही ऑब्जेक्टिव बनाना हुआ, एक ठो सही करना वो एक ही ऑब्जेक्टिव बनाना हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक ठो गलत करना, 2-3 ठो सही करना, वो 3-4 ठो ऑब्जेक्टिव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं 13 नंबर, इसके बाद फिर से हिंदी मीडियम का शुरू होगा। तो यहाँ 13 है, को इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव करेंगे, बाकी सबको भी हम हिंदी में पढ़ के अभी बता देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड विदाउट कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनता है? ऑफस्प्रिंग बनता है। तो इस चीज को बिना फॉलो किए हुए रिप्रोडक्शन किस में होता है? हनी बी में बिल्कुल। पार्थेनोजेनेसिस होता है कि नहीं? ड्रोन में, याद करो। पी में मटर का पौधा नहीं। इसमें तो क्या होता है? पोलन ग्रेन, और इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है बहुत अच्छे से, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। मेंडल साहब पी प्लांट को सेलेक्ट किए थे इसीलिए ना। लिजार्ड, इसमें क्या होता है? रीजेनरेशन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। और ये क्या है? रोटीफर्स, रोटीफर्स। तो इन सभी में क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट हो सकता है। चलो बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से 12 साल में कौन है जो एक बार फूल देता है? 12 वर्षों में एक बार फूल देता है। तो सूर्यमुखी नहीं, बरगद नहीं, नीला कुरेंजी हाँ, महुआ नहीं, महुआ नहीं होगा, क्या होगा? नीला कुरेंजी। याद रखना है, इस सब में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। इस सब ऑब्जेक्टिव में आपको दिमाग नहीं लगाना है। इस सब ऑब्जेक्टिव में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपको बनाना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है? बनाना है, दिमाग नहीं लगाना है। इस सब में रट जाना है। नीला कुरेंजी में 12 साल में एक बार फूल आता है, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 14 क्या पूछा है? देखो ध्यान से, यहाँ पर पूछा है कि ऑस्ट्रस साइकिल किस में होता है? अभी जस्ट बताए थे। मध चक्र या उष्मी चक्र किस में होता है? गाय में बिल्कुल होता है, भेड़ में बिल्कुल होता है, कुत्ता में बिल्कुल होता है। इनमें से सभी, हाँ जी सभी में। याद करो, जिसमें जैसे कि प्राइमेट्स जो है, मंकी, एप, गुरिल्ला, चिंपांजी और ह्यूमन, ये 5 को छोड़ करके सब में क्या होता है? ऑस्ट्रस साइकिल होता है। सब स्तनधारी में, सब नॉन प्राइमेट है। पूछा है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? एमसी किसमें होता है? तो हम जानते हैं प्राइमेट्स में। और प्राइमेट्स के मेंबर अभी याद कराए थे। मनुष्य में, ह्यूमन में बिल्कुल होता है। बंदर में हाँ जी, चिंपांजी में हाँ जी बिल्कुल होता है। तो किसमें होता है? सब में ना होता है। तो इनमें से सभी सही है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और ये सब समझो, एकदम आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं आगे। युग्मक जनन में बनता है। युग्मक जनन में क्या बनता है? केवल नर युग्मक भट बुड़बक, खाली नर युग्मक बनेगा। केवल मादा युग्मक भट बुड़बक, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों, हाँ जी नर युग्मक मादा युग्मक दोनों। युग्मक जनन जो होता है गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है उसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों न बनता है जी, बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं आगे।
ये सब तो नुन्नू बाबू वाला ऑब्जेक्टिव है, ये सब में कुछ दम है रे, कुछ नहीं, ये सब तो हलवा है, हलवा। बैठो पकड़ो और गिलो। आओ देखो यहाँ पर 17 नंबर, एक लिंगिता जो होती है, जो यूनिसेक्सुअलिटी होता है की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग यूनिसेक्सुअल किस शब्द से डिनोट करते हैं, तो हम जानते हैं समयुग्मिक नहीं, युग्मकी नहीं, उभय युग्मकी नहीं, एक लिंगाश्री, यही क्या होगा, विषम युग्मक, बिल्कुल नहीं, इसको तो एनाइसोगैमस कहते हैं। तो बचेगा क्या, एक लिंगाश्रयी। क्या होगा, एक लिंगाश्रयी शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक लिंगता को दिखाने के लिए। चलिए, द्विलिंगी प्राणियों में के उदाहरण हैं जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। स्पंज, बिल्कुल ये भी होगा। टेपवार्म, बिल्कुल होगा, अभी जस्ट अंग्रेजी मीडियम में भी किए थे। जोंक, जोंक बिल्कुल ये भी होगा, जोंक भी होगा। इनमें से सभी, हाँ जी, इनमें से सभी, हाँ जी, सब में होगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन उभय लिंगाश्रयी है, इनमें से कौन है जो उभय लिंगाश्रयी है। उभय लिंगाश्रयी है मतलब दोनों उसके पास है, नर और मादा दोनों। जल्दी से बोलना बेटा, दोनों है। पपीता, नायसर, खजूर, नायसर, नींबू, अहो नायसर। तो सही बात कौन हो, चलो देखो, ए नंबर सही, नारियल। नारियल क्या है, उभय लिंगाश्रयी है। आए है कि नहीं, जल्दी बोलो रे बेटा, नारियल क्या है, उभय लिंगाश्रयी है कि नहीं, जल्दी बोलो। 19 नंबर, बिल्कुल। चलो आओ देखते हैं आगे। ये सब एकदम खोपड़ी में बैठा लो, इसमें समझना कुछ नहीं है, इसमें सीधा सीधी आपको याद रखना है, समझने का कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आइए बढ़ते हैं आगे। मनुष्य के युग्मकों गैमिट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है, जल्दी से बताओ। बकलोल अभी जस्ट बताए हैं तुम लोग को, अगर गलत बनाया मुड़ी फोड़ देंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव के नाम पर मजाक है रे। देखो, मनुष्य में जो नर होता है, जो मादा होती है, तो इस दोनों के शरीर में 46 गुणसूत्र होता है। शरीर में कितना गुणसूत्र होता है, शरीर के कोशिकाओं में 46, लेकिन इसके जो युग्मक होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसमें 23 गुणसूत्र होता है, और जो अंडाणु होता है उसमें भी 23 होता है। ये दोनों का युग्मन होता है, युग्मनज बनता है और 46 हो जाता है, मतलब N2N बनता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मनुष्य के युग्मक में कितना गुणसूत्र होता है रे, 21 होता है, भाग बुड़बक। 23 गो होता है, क्या पता, देखते हैं आगे और पढ़ करके। 44 गो होता है, भाग बुड़बक। 46 गो होता है, हट, युग्मक में, तो शरीर में होता है, तो बचता कौन है, 23 गो। तो यही सही होगा। तो अकबका के आंसर कभी नहीं करना है, पहले पढ़ना है फिर आंसर करना है अच्छा से सब ऑप्शन। मक्का में 2N गुणसूत्र कितना होगा, जिस तरह से हमारे यहाँ 2N कितना होता है, 46 गो गुणसूत्र होता है ना, हमारे यहाँ 2N 46 होता है, तो मक्का में कितना होता है, तो 20 होता है। कितना होता है, 20 गो होता है। सीधा रट लो, इसमें कुछ समझने का जवाब नहीं है, इसमें कुछ समझना नहीं है, समझ करके क्या कर लोगे, इसको सीधा याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका पादपकाय हैप्लॉइड होता है, निम्नलिखित में से कौन है जिसका शरीर अगुणित होता है। ऐसे तो सामान्यतः युग्मक नहीं अगुणित होता है, कौन है जिसका शरीर ही अगुणित होता है, शैवाल का, बिल्कुल, कवक का, ब्रायोफाइट्स का, बिल्कुल। इन तीनों का जो पादप शरीर होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, इनमें से सभी सही जवाब होंगे। इनमें से खत्म हो गया, 2-4 और बचा हुआ ऑब्जेक्टिव, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, इनमें से कौन है जिसमें जल के माध्यम से निषेचन की क्रिया होती है। तो शैवाल में बिल्कुल, ब्रायोफाइट्स में बिल्कुल, टेरिडोफाइट्स में बिल्कुल, मतलब इनमें से सभी, इन सभी में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब युग्मक संलयन मतलब सिंगेमी होता है, जब युग्मक का फर्टिलाइजेशन होता है और वो काम अगर शरीर के बाहर हो रहा है, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, अंतः निषेचन या बाह्य निषेचन। बकलोल जब बाहर हो रहा है तो बाह्यन कहेंगे, मतलब जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्या कहेंगे उसको। तो यहाँ क्या होगा, निषेचन क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन, भाग बुड़बक। बाह्य निषेचन, हाँ, आंतरिक निषेचन नहीं, भ्रूणोद्भव नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, बाह्य निषेचन। क्या होगा, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आइए, इनमें कौन
अंड प्रजक होता है मतलब अंडा को पैदा करता है, अंडा देता है, मतलब बच्चा नहीं देता है, अंडा देता है। कौन है? मुर्गी। तो कौन नहीं जानता है मुर्गी अंडा देती है हो? चलो ये भी होगा। सांप, ये भी अंडा देता है। मगरमच्छ, ये भी अंडा देता है। इनमें से सभी, हाँ। अब सर कैसे याद रखेंगे? तो जो भी बर्ड्स है, पक्षी है, जो भी रेप्टाइल्स है मतलब सरीसृप है, वो सभी क्या देता है? अंडा देता है। जो भी पक्षी है, तो मुर्गी क्या है? पक्षी है कि नहीं? अंडा देती है। सांप सरीसृप है, रेप्टाइल्स है। मगरमच्छ भी रेप्टाइल्स है। तो ये तीनों क्या देता है? ये तीनों अंडा देता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा सही जवाब। अब देखो 3 ठो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है मात्र, और यहीं पर हो जाएगा अपना लास्ट खत्म। तो आओ तीनों को पढ़ते हैं और आज के महाकुंभ का एपिसोड खत्म करेंगे, फिर कल से हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखिए, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित होता है? द्विगुणित मतलब 2n, मतलब कि 2n कौन कौन है? युग्मनज, जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो क्या होता है? n होता है या 2n? अंडा, अंड नहीं, ये तो युग्मक है रे। पराग नहीं, ये भी युग्मक है। नर युग्मक, अरे नहीं, ये भी तो युग्मक है। तो बचेगा कौन? जाइगोट इज योर राइट आंसर, जो कि क्या होता है? 2n होता है। होता है कि नहीं? बहुत सुंदर। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है? कौन सा भाग अगुणित होता है? अंडाशय। अरे बकलोलबा कहीं का, अंडाशय तो अंग है शरीर का, ये तो 2n ना होगा रे। अब वृषण कहीं 2n, वृषण में शुक्राणु बनता है, ऊ ना n होता है, वृषण थोड़े ना 2n होता है। तो ये तो क्या है? ये तो शरीर का अंग है, तो ये 2n होता है अंडाशय। पराग कोष, इसमें भी ये तो शरीर का अंग है, पराग कोष, इसमें क्या है? पराग बनेगा, तो पराग ना n होता है, पराग कोष थोड़ी होता है। पराग, हाँ बिल्कुल, ये क्या होगा? n होगा, अगुणित होगा। युग्मनज नहीं, युग्मनज जाइगोट अभी जस्ट पढ़े, क्या होता है? 2n होता है। इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। पुष्पीय पौधों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं जो जायांग होता है, इस जायांग के स्त्री केसर के अंदर ये है उसका अंडाशय, ये उसका ओवरी है, और इसके अंदर होता है ओव्यूल। इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल, मतलब बीजांड होता है। तो इस बीजांड के अंदर ही ना बीज बनता है। तो बीज जो है इस बीजांड के अंदर, यही बीजांड किस चीज में परिवर्तित हो जाता है? निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है। और इस बीज में क्या होता है? जाइगोट भी होता है और इम्ब्रायो भी, इंडोस्पर्म भी होता है, भ्रूणपोष भी होता है। तो बिल्कुल बीज के अंदर ही युग्मनज का निर्माण होता है, ये सही है बात। अंडाशय बीज के रूप में विकसित हो जाता है? बिल्कुल नहीं। हम क्या बताए अभी? बीजांड जो है ये बीज के रूप में विकसित होता है, अंडाशय तो फल के रूप में विकसित होता है। अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है। तो यहाँ बोल रहा है अंडाशय से बीज बनता है, नहीं। ओवरी जो है, ओवरी फ्रूट बन जाता है, और ओव्यूल जो है वो ना सीड बनता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ओवरी से ही बीज बन रहा है, तो ये गलत बात है। ये आंसर क्या है? ये वाक्य गलत है। फिर आता है युग्मनज से भ्रूण बनता है, बिल्कुल सही बात है। जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनता है, ये सही बात है। फिर पूछ रहा है मनुष्य को क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव प्रजक बोलते हैं। मतलब सजीव प्रजक मतलब क्या हुआ? विभी पेरस, विभी पेरस मतलब ये बच्चा देता है। हाँ बिल्कुल, मनुष्य अंडा देता है, कभी सुने हो क्या? नहीं, बच्चा ही देता है। तो इसमें से ये तीनों सही है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ तक ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर ये सब आपको समझ में सारा कुछ आ गया है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, हर चीज़ क्लियर हो चुका है, तो जल्दी से मैसेज करके बताएंगे हाँ सर कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। अगर यहाँ तक आज क्या हुआ, चैप्टर 1 हमारा जो एपिसोड 1 है, जो डे 1 है, इस डे 1 में, महाकुंभ के डे 1 में हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं। महाकुंभ के डे 1 में चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं। कल होगा डे 2। जो भी आपके दोस्त मित्र यार हैं सबको बुला लीजिए, ताकि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है। जब ज़्यादा बच्चा देखता है तो लगता है कि नहीं चलो पढ़ाना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, हमको फील होता है कि हाँ मदद करना चाहिए आप लोग का।
ठीक है। तो हमको लगता है नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने का, और नहीं तो दुख होता है थोड़ा सा। इसलिए सभी बच्चे को, सभी दोस्त को बता दीजिए कि महाकुंभ में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सिलेबस को 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा देंगे। जो कुछ नहीं पढ़ा है साल भर, वो भी अगर 15 दिन इस वीडियो को डेली 1-1 घंटा देख लेगा तो उसका क्या होगा, उसका कल्याण होगा ही होगा। क्योंकि जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ में जिसने स्नान कर लिया उसी को इसका रहस्य पता चलता है, इसकी कहानी पता चलती है, और जो नहीं नहाया उसको क्या पता चलेगा। इसलिए बोलते हैं महाकुंभ एक रहस्य एक कहानी। जो इस वीडियो को पूरा 15 दिन तक लगातार देखेगा उसी को इस महाकुंभ का फायदा मिलने वाला है। तो आप फ्री में एकदम बिल्कुल बायोलॉजी विंग्स के ऐप पर जा करके जुड़ सकते हैं, जिसमें कि कल ही 13 तारीख को हमने एक नया बैच डेवलप किया है सारे बाहरी बच्चों के लिए, जो भी हेल्प लेना चाहते हैं। अभी हम जो भी पढ़ाए हैं उन सभी को पढ़ाया हुआ आंसर, हाथ से लिखा हुआ खूब सुंदर। हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको जो आंसर मिलेगा, तो वो आंसर जो भी मिल रहा है आपको, तो याद रखिएगा वो आंसर मॉडल आंसर है, मतलब उस तरह से लिखना है, जरूरी नहीं है कि वही लिखना है। और वो आप लोगों में से ही एक बच्चा है क्लास का, उसी का हम उस पर अपलोड किए हैं अच्छे से लेकर के। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वही आंसर आपको लिखना है, लेकिन आपको उससे एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में लिखना कैसे है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसको किस तरह से लिखना है, उस सारे का आंसर उस पर मिलेगा और ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आप बैच में जाएंगे, बैच में जब जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको बैच कोड मांगेगा, और बैच कोड मिशन 90 के नाम से बैच कोड आप डाल देंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, डीपी में अपना फोटो जरूर लगाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल एपिसोड 2 में। तो कल से हम लोग बायोलॉजी के महाकुंभ में चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। दही चूड़ा कहाँ से खाएंगे रे तुम लोग?